मनोज जरा लोगों से बात करेगा। अब ये एक्ट लागू होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, पहले हाई कोर्ट ने इसको रोका हुआ था, रद्द किया हुआ था, तो क्या मदरसों को फायदा होगा इस एक्ट के जरिए और क्या फायदा हो रहा था? जी बेशक, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए संवैधानिक करार दिया है मदरसा एक्ट को, बलिया के लोगों से बात करते हैं कि क्या इस एक्ट पर जो फैसला है उससे क्या फायदा, क्या इससे कोई फायदा होगा? देखिए, देश में अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लोगों की आस्था जगी हुई है। ये जो सरकार मदरसे खेल कर रही है, मैं मदरसा संघ के अध्यक्ष की हैसियत से जो आलिम डिग्रियां जो मुंशी मौलवी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने उसको रखा है, प्रदेश सरकार को देश को पलटा है, ये मैं निश्चित देश में अभी भी सुप्रीम कोर्ट में आशा रखते हैं। तो क्यों मदरसों की राजनीति क्यों कर रहे हैं लोग? नहीं, इससे फायदा क्या होगा ये बताइए। हमारे मदरसे जिंदा फिर से हो गए। हम सोचे, क्या लगता है आपको इस कोर्ट के फैसले से कुछ फायदा होगा मदरसों को? मदरसा पूर्व से ही शिक्षा के केंद्र रहे हैं, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के राष्ट्रपति हुए थे। उन्होंने कहा था कि मदरसा में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। 12 का विद्यार्थी, 10वीं का विद्यार्थी, जो तालीम आलिम की भाई साहब ने बात कही, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि मदरसाओं को बंद करना चाहिए। जिस तरीके से फैसला आया है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या इससे मदरसों में कोई विकास होगा, कोई फायदा होगा? पहले क्या फायदा हुआ इसका? मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये विचार दिया है, जो फैसला दिया है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। मेरा मानना है कि हम सभी इस प्रकार से जानते हैं कि मदरसा में ऐसे बहुत सारे हम सभी को प्रूफ मिले, सिद्ध होता है कि जहाँ से आतंकवाद पनपते हो, जहाँ से ये शिक्षा, धर्म की शिक्षा दी जाती है, उन्हें कट्टरता की शिक्षा दी जाती है, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि धार्मिक शिक्षा के लिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। सरकार उसमें सुधार लाए, व्यवस्थित करे उसको। तो सरकार उसमें तो सुधार लाए, व्यवस्थित करे, लेकिन भाई साहब ने कहा है कि मदरसे में जो आतंकवाद की पढ़ाई होती है, तो मदरसे में आतंकवाद की पढ़ाई नहीं होती। मदरसे में वही पढ़ाई होती है जो दिन से है, चाहे दुनिया से है। आज उसी पर सबसे पहले यानी पढ़ाई होती है तो हमारे मुसलमान के बच्चे जो मदरसे से पढ़ते हैं, उसके बाद कोई IAS और PCS और अब्दुल कलाम आजाद जैसे लोग बना करते हैं। सबसे पहले मदरसे की शिक्षा ही हासिल करते हैं, उसके बाद किसी यूनिवर्सिटी में, किसी इंटर कॉलेज में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की रवैये मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है। अभी क्या कहना चाहेंगे आपको कि क्या इस एक्ट के आने से संवैधानिक जो करार दिया है उससे क्या फायदा हो? देखिए, भारत का नागरिक होने के नाते सुप्रीम कोर्ट और भारत की न्याय व्यवस्था का सम्मान करता हूँ। भारत के विधि विधान में बनाई हुई जो भी व्यवस्था है उसको बरकरार रखा, उसके लिए न्याय व्यवस्था को मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह है कि 1781 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो वायसराय था, वारेन हेस्टिंग्स, उसके द्वारा मदरसा की स्थापना हुई थी, ना कि हमारे मुस्लिम भाइयों के किसी धर्म गुरु द्वारा या इनके जो धार्मिक संगठन है आज के देश में, उसके द्वारा। ये उन ब्रिटिश जो चले गए, हमारे देश में रखा करते थे, गुलाम बना के रखते थे, वो चले गए, उनका कानून अभी बना हुआ चल रहा है। तो इस पर सरकार को और न्याय व्यवस्था को भी, न्यायालय को भी सोचना चाहिए। इसमें सोचना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या जिस तरीके से मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया गया है, इसके पहले क्या बदलाव थे मदरसे में, क्या बदलाव आए थे और क्या बदलाव की आप उम्मीद करते हैं? देखिए, मदरसों का बदलाव काफी अच्छा रहा और माननीय प्रधानमंत्री जब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने वादा किया था कि एक हाथ में मदरसों के बच्चों को कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देंगे। विगत 8 सालों से मदरसों का मानदेय बंद कर दिया गया है। सरकार क्यों सौतेला व्यवहार कर रही है? अगर मुसलमान से दिक्कत है, माननीय मोदी जी को, क्या इस सरकार के पहले ये सारी सुविधाएं थी? क्या लैपटॉप था? क्या कंप्यूटर था? क्या मिलता था? हमको अभिनव पैसा मिलता था, अधिकार के लिए मिलता था। लेकिन अगर ये बच्चे हिंदू की पैसे ही हैं, तो कितने संस्कृत विद्यालयों को लाभ किया है? एक भी संस्कृत। चले मनोज, मैं आता हूँ, राजेश का भी रुख लेते हैं। मिर्जापुर से हमारे साथ राजेश भी जुड़े हैं। राजेश, जल्दी से बात